एक बार भी बंदी छोड़ के कबीर साहब के मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये वो ज्ञान है जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया तरसते रहते हैं, घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं सत्य की खोज में, लेकिन फिर भी ये ज्ञान उनकी किस्मत में नहीं लिखा होता। कोई एक आधा हो बड़े भाग वाला जिसको ये ज्ञान मिल जाए, नहीं तो बहुत दुर्लभ है सत्संग मिलना। लेकिन मालिक की दया हो, प्रभु की कृपा हो, तो ये बहुत सहज ही मिल जाता है। जैसे आज हर घर में किसी न किसी संत महात्मा का सत्संग सुना ही जाता है, मोबाइलों के द्वारा, टीवी के द्वारा। एक ऐसा समय था जब हम खुद चल के जाते थे संतों के दर्शन करने, संतों का सत्संग सुनने। आज संत खुद ही हमारे घर में मोबाइलों के थ्रू, टीवी के थ्रू, वो खुद ही हमारे घर में सत्संग करते हैं। बिल्कुल समय बिल्कुल पलट गया। और ये वही समय है जिसके लिए कबीर साहब ने पहले ही कई संकेत दे दिए थे कि एक ऐसा समय आएगा जब घर घर होगा बोध विचारा। हर घर में ज्ञान की लहर चलेगी, लोग आपस में बातें करेंगे, विवेक जगेगा और सत्य असत्य का निर्णय होगा। और तब जो निष्कर्ष निकलेगा उसको सब धारण करेंगे। ये 600 साल पहले कबीर साहब ने अपनी वाणियों में दर्ज कर रखा है। तो आज वो समय आ चुका है जब सत्य और सत्य के ऊपर पूरी डिबेट चलती है, पूरी बहस चलती है। बड़े बड़े संत महात्मा इस ज्ञान को सुन रहे हैं, कईयों ने तो सरेंडर कर दिया। हजारों चेले हैं जिनके, वो तक आके नाम दीक्षा लेके गए। क्यों? क्योंकि उनके गुरुओं ने उन्हें 52 अक्षरों में बांध दिया था। कोई 5 नाम जप रहा था, कोई 8 नाम, कोई 10 नाम जप रहा था। लेकिन जब ये मूल ज्ञान सुना तब समझ में आया कि कोई नाम जपना ही नहीं है, कोई 52 अक्षर को जपना ही नहीं है, मंत्रों को, जंत्रों को जपना ही नहीं है। बिना नाम जपे परमात्मा मिलेगा। अगर कोई रुड़ा है परमात्मा ना मिलने में तो ये नाम जाप ही है। जब तक आप नाम जपना नहीं छोड़ोगे तब तक वो मालिक दया करने वाला नहीं है। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना है, क्या त्यागना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज पूरा निबेड़ा किया जाएगा, क्या है सत्य, क्या है असत्य। आज हर चीज क्लियर करेंगे। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। साहिब कह रहे हैं कि ऐसा गुरु चाहिए हमें जो सार सार तो ग्रहण करवा दे, और जो थोथा है उसको उड़ा दे। अब क्या है सार, क्या है थोथा? वाणी तो सब बोल देते हैं, हर कबीरपंथी के मुंह पे रटी पड़ी है ये वाणी। अब उससे बस इतना पूछ लो कि क्या है सार और क्या है थोथा, वहीं पे निबेड़ा हो जाएगा कि इसको कुछ पता भी है या बस कबीर साहब की वाणियां रट के बैठा है। अब क्या है सार, क्या है थोथा, इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ रच दिए गए हैं, जिसको साहिब ने बड़े ही विवेक के द्वारा
वाणियों को बड़ी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। क्या है सार, क्या है थोथा, अगर ये निर्णय हो जाए तो सारी दुनिया के जितने भी पंथ हैं, सारे दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सारी दुनिया की जितनी भी जात पात, ये जितना भी भेदभाव है, ये सब खत्म हो जाए और सब एक झंडे के नीचे आ जाए। ये सार और असार के निर्णय के बाद ही हो सकता है। तो क्या है सार, क्या है असार, अच्छी तरह समझना है। साहिब की एक वाणी है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस वाणी में सार और असार का पूरा भेद खोला हुआ है। क्या है असार और क्या है सार। तो पहली लाइन में कहते हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। बिल्कुल क्लियर कर दिया साहिब ने कि ना मंदिर में। कोई कहे कि परमात्मा मंदिर में रहता है, तो नहीं रहता है। मंदिर में कौन है? मूर्ति रहती है। किसने बनाई? इंसान ने बनाई। कितने दिनों में बनाई? किसी ने एक दिन में बना दी, किसी ने 2 दिन में, किसी ने 5 दिन में, किसी ने साल भर लगा दिया। डिपेंड ऑन द मटेरियल कि किस प्रकार की मूर्ति बनाई जा रही है। अब ना मंदिर में, तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मंदिर में तो मैं नहीं हूं। तो मंदिर क्या हो गया? सार या असार? असार। ना मस्जिद में, कोई कहे मस्जिद में अल्लाह रहता है, तो नहीं रहता है, वो भी असार। ना काबे कैलाश में, काबे चले जाओ, कैलाश में चले जाओ, कहो परमात्मा मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, वाहिगुरु मिल जाए, नहीं मिलेगा, वो भी असार है। ना मैं जप में, किसी भी प्रकार का कोई भी नाम जप कर रहा हो, कोई राम राम नाम जप रहा है, कोई श्याम श्याम जप रहा है, कोई राधे राधे जप रहा है, कोई अल्लाहु अल्लाहु जप रहा है, कोई कबीर कबीर जप रहा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, कुछ भी जप रहा है, नाम है जप में। एक ही लाइन में सारा जप खत्म। भले कुछ भी जप रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 52 अक्षर जप रहा है तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। नाम है जप में, नाम है तप में। अगर वो तपस्या कर रहा है, भूखा रहता है, कांटों पे लेटा हुआ है, आग के बीच में खड़ा हो गया, धरती गड़ गया, गर्दन गर्दन तक, ये सब तपस्या है। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। घर बार छोड़ के एकांत में चला गया। पहले रोटी खाता था, पत्ते खा रहा है, कंदमूल खा रहा है। आदि मानव से इंसान बना, इंसान से दोबारा आदि मानव बन गया। क्या फायदा? नहीं मिलेगा परमात्मा। ये सब असार है, ये सब असार है। फिर कह रहे हैं, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। ये प्राण जो चल रहे हैं, प्राणवायु, ये भी असार है, ये भी खत्म हो जाती है एक दिन। असार खत्म हो जाता है, सार कभी खत्म नहीं होता। तो नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, इस काया के अंदर भी नहीं है परमात्मा, ये भी असार ही है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर खोजी है कोई और ढूंढने वाला है, तो मैं 100% मिलूंगा एक ही पल की तलाश में। अब इसका मतलब क्या है कि एक पल में तुम्हारी खोज खत्म हो जाएगी, यानी तुम्हें पता लग गया कि वस्तु कहां है। अब क्या बचा? अब उसको प्राप्त करना बचा। उसमें समय लगता है। कितना समय लगता है? साहिब कह रहे, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कहते तो पता लग गया, अब तुम सिमरन करना चालू कर दो, यानी उसको याद रखो। याद रखना है, जपना नहीं है। सिमरन का मतलब जपना नहीं होता, सिमरन का मतलब होता है याद करना। सिमरन कहां से वर्ड आया है? स्मरण से। आधा सा मरण, संस्कृत का स्मरण, उसी को पंजाबी में सिमरन कर दिया है। तो सिमरन का मतलब याद करना। कैसे याद करेंगे? जब उसको देखा ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? अब किसी ने किसी को देखा है तब तो वो याद कर पाएगा। अब किसी ने किसी को देखा ही नहीं तो याद कैसे करेगा?
लेकिन उसकी भी विधि वेदी गुरु बताता है। कैसे याद करना है? आंखों की जरूरत ही नहीं है उसमें। कैसे याद करना है? जैसे पनिहारिन अपने घड़े को याद रखती है। अगर 20 किलोमीटर चल रही है पनिहारिन, घड़ा सिर पे रखा है, तो कितनी देर याद करेगी उसको? अगर 24 घंटे चली तो 24 घंटे याद रखेगी, एक भी पल नहीं सारेगी। जिसको बोला सुमिरन की सुध यूं रहे, जीव गागर पनिहार, और बोले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। यानी पनिहारिन अपने घड़े को सिर पे रखती है और अपना पूरा ध्यान घड़े पे रखती है। दिखता नहीं है घड़ा, उसे दिखने वाली चीज नहीं है कुछ भी कि वो घड़े को याद करेगी, घड़े की फोटो देखेगी, बिल्कुल नहीं। वो घड़े को स्थिर रखेगी, गिर ना जाए। स्थिर करना है केवल घड़े को। इसी को साहिब समझा रहे हैं कि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर केवल एक ही काम होना चाहिए, सूरत को स्थिर करना है। इसके अलावा और कोई काम करना ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया तो अपने लिए ही बंधन पैदा कर दिया, क्योंकि यही वो क्रिया है जिससे आप निर्बंध होंगे। इसके अलावा कुछ भी कर लो, बंधन नहीं रहोगे। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि बंदी को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, वो पल में लेत छुड़ाए। वो समझा रहे हैं कि बंधे को बंधा मिला, अगर केवल गुरु धारण किया आपने, जो मां के गर्भ से होके आया है, और अगर आप उसी पे आस लगा लोगे कि यही मुझे पार कर देगा, मैंने तो गुरु धारण कर लिया, और उस गुरु ने आपको दे दिए मंत्र जपने के लिए, तो समझो कि अब आपका काम खराब हो गया। जो सच्चा गुरु होता है वो कभी मंत्र नहीं जपवाता, मंत्र नहीं देता वो, बल्कि जो तुम्हारे मंत्र तुमने जपे हुए हैं उनको छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सच्चा गुरु, पूरा गुरु वो होता है जो तुम्हारे जपने वाले जितने भी नाम तुम जप रहे हो वो भी छुड़वा दे, छोड़ दे इसको। और क्या कर, जिस वस्तु को पाना चाहता है, जिसका नाम जप रहा है, उस वस्तु का ख्याल कर। वो कहां पड़ी है वस्तु, उसको खोज। तो कह रहे हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। वो वस्तु और कोई वस्तु नहीं, वो सार वस्तु है, जिसके लिए सारा समाज, सारे संत भटक रहे हैं। और वो सार वस्तु कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे पास है। वो कहीं जंगलों में नहीं पड़ी है, वो तुम्हारे पास है। एड्रेस क्या है? अधर द्वीप तहा गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। कोड वर्ड में समझा रहे हैं कबीर साहब, कोड में समझा रहे हैं कि समझ जा वो वस्तु कहां पड़ी है तेरे पास। अधर द्वीप तहा गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा। वो निज वस्तु, तुम्हारी वस्तु कहां पड़ी है? अधर द्वीप में है। अधर द्वीप तक पहुंचने का रास्ता क्या है? अधर द्वीप यानी जो बिना आधार के है, जैसे चांद बिना आधार के, कोई कहे खंबे पे खड़ा है, नहीं। सूर्य बिना आधार के है, कोई कहे खंबे पे खड़ा रखा है, नहीं। तुम्हारे सिर के ऊपर दिखाई देगा लेकिन बिना किसी आधार के। अब चांद पे पहुंचना है, ये मान के चलो, यानी बिना आधार की जो वस्तु है वहां तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे?
विहंगम चाल से। कबीर साहब ने इसी को समझाया है कि अगर घर वापसी करना चाहते हो, अगर वापस जन्म मरण से परे अपने सत्य स्वरूप निज स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो, तो विहंगम चाल समझ लो। ऐसा गुरु ढूंढ लो जो तुम्हें विहंगम चाल के बारे में अच्छे से समझा दे और तुम्हारी चाल विहंगम चाल ही बना दे। तब समझना कि अब तुम्हारी मुक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी को साहिब ने बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। ये वो अधर द्वीप है जो बिना आधार के है और वहां पहुंचने का एक ही रास्ता है, विहंगम चाल, और कोई रास्ता नहीं है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरघाल। वो मुझे अमरपुर लेके गए, लेकिन मेरे कान में मंत्र देके नहीं लेके गए। ज्ञान शब्द सरघाल, जैसे ज्ञान रूपी शब्द मेरे सिर पे ही रख दिया उन्होंने। ऐसा अनुभव हुआ मुझे, और धीरे 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 भक्ति बढ़ती गई। मैं अपने शब्द गुरु के चरणों में लीन हो गया, बस और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा सब झूठ, इसके अलावा सब अज्ञान। केवल एक ही चीज है जिसको सार शब्द कहते हैं। बस उसका ज्ञान हो जाए, उसका बोध हो जाए तो समझो खुद का बोध हो गया। सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारा। तो इसी को अच्छी तरह समझना है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन डारा। अक्षर पुरुष कौन है? हमारी सुरता ही अक्षर पुरुष है। और ये निरंजन कौन है? ये काल भगवान मन ही निरंजन है। मन ही निराकार निरंजन जानिए, यही है निरंजन। और इसका जो साथी है वो है माया। मन का साथी माया। माया भी निराकार, निरंजन भी निराकार। निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचावे हो, शर्म दृष्टि का कुल्फा देके 84 भरमावे हो। ये चमड़ी का कुल्फा दे रखा है, इसी को चाट रहे हैं सब। कुल्फी चाटते हैं ना, बाद में क्या बचता है? डंडी, डंडी फेंक देते हैं। बस इसी प्रकार ये चमड़ा रूपी कुल्फी सबको पकड़ा रखी है, सब चाट रहे हैं। यानी अपने शरीर से, अपनी खाल से इतना मोह कर बैठे हैं कि अब इसको त्यागना ही नहीं चाहते। कहते भाई जो मिल गया बस यही है, इसी की लगे हैं। और जो अपना असली स्वरूप है उसका ABCD भी नहीं पता। अपने स्वरूप को ऐसे भूले बैठे हैं जैसे इस काया के अलावा हमारा कोई स्वरूप है ही नहीं। इस काया में इतना मगन हो गए हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि काया छोड़ेंगे कैसे। दिक्कत ये आ रही है। अब क्या करना है? काया छोड़ने से पहले पहले अपने स्वरूप को जान लेना है, समझ लेना है। तो साईं समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ले परख। ऐसा शब्द मिले गुरु से जिससे तुम्हें स्वरूप ज्ञान हो जाए, तब समझो कि अब कल्याण है। और अगर ऐसे शब्द मिल गए जो जपने में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आते हैं तो समझ जाना बेड़ा गर्क होने वाला है। अच्छी तरह समझ लेना इस बात को।